पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, इंग्लिश आपकी थोड़ी ठीक है, पर्सनालिटी ठीक है, मतलब ये पर्सनालिटी में आप कटिंग शटिंग ठीक की हुई है, आप बालों की ड्रेसिंग आपकी ठीक है, बातचीत सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जहाँ रहते हो, जो आपकी रिहाइश है, जो आपका रूम है, वो आपकी सेटिंग ठीक हुई है, अपने कपड़ों के लेआउट ठीक है, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी में आती हैं। फिर आप बोलते अच्छा हो, ठीक है, कौन सी बात किस मौके पे करनी है, कैसे करनी है, किस बंदे को कैसे कन्विंस करना है, ठीक है। और साथ मैंने शुरू में बात की, इंग्लिश आपकी अगर अच्छी है तो आप एक कामयाब इंसान है पाकिस्तान में। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, बोल नहीं सकते, तो 50 पर आप नीचे गिर गए हैं, चाहे आगे बहुत बड़ी डिग्री भी हो। सिर्फ डिग्रियों से एक बंदा कामयाब नहीं होता। अगर डिग्री नहीं भी है ना आगे आपके पास, लेकिन अच्छा बोल सकते हैं, ड्रेसिंग ठीक है, और बाकी आप पर्सनालिटी पे आपने तवज्जो दी है, दो चीज़ें हैं, तो उस पर आप इंशाल्लाह ताला, एक ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए और दूसरी आप बोलना आना चाहिए। देखें ना कितने अभी लोग यहाँ पे कंपनी सामने में काम करते हैं, उनकी अगर ड्रेसिंग अच्छी होती है, बोलते अच्छे, ये मार्केटिंग है। दो चीज़ें, और आर्मी में भी ये चीज़ें मैटर करती है। जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, टेस्ट में जाते हैं, ठीक है, अपीयर होते हैं इंटरव्यू के लिए स्पेशली, अगर आप वैल्यूएबल बनना चाहते हैं, अपनी वैल्यू को अप करना चाहते हैं, तो आपने अच्छा बोलना है और ड्रेसिंग ठीक रखनी है। ये दो चीज़ें, और फिर कॉन्फिडेंस बनने में वैसे ही आ जाते हैं। एजुकेशन की तो वैल्यू होती जी, है, ऐसे ही देखा जाए तो एजुकेशन अब हमारे पास ही होती है ना, आस पास लोग होते हैं वो प्राइमरी पास होते हैं लोग जी, और उनकी जो ड्रेसिंग आप देखें इतनी अच्छी होती है, लगता ही नहीं है कि प्राइमरी पास है। वो गाड़ियाँ लेके फिर रहे होते इसी हैं। हवाले से हम यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं अकेडमी में बोलने की, ताकि बच्चों में वो एरिया जो उनका वीक एरिया होता है, जिसकी वजह से बच्चे मार खाते हैं टेस्टों में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, तो हमारे स्टूडेंट ताकि मार ना खाएंगे। तो इन बच्चों से भी हम ऑन द स्पॉट पूछेंगे किस टॉपिक बेटा आप बात करोगे, एम ऑफ लाइफ में आ जाए। My name is Malik Muhammad Ahmed. I belong to Sialkot. I am in mid-18. My father is Sajid Mahmood Awan from Sialkot. Today my topic is aim of life. पानी पिला दूँ। My aim of life is to become an army officer and serve as a commission officer in Pak Army. My childhood dream, I want to join Pak Army because it's my childhood dream, and when I see any army officer in my Kent area, so then I have a dream in my mind. I will become an army officer inshallah one day. So ये पर्दा भी करते हैं। so after my matriculation from the Spirit School Sialkot, I was joined Cadet College Laws in my FSC pre-engineering. After 2 years, I was passed out from Cadet College Laws, and then after that, I got admission in Major Sir Imran Sahab in his academy, and I am carry my preparation by this academy by Sir Major Imran Sahab. Inshallah I will become an army officer. गुड। इस बच्चे का भी पहला दिन है ना बोलने के वाले से, वैसे तो इसको 2 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, दूसरा या तीसरा दिन है। ये चीज़ अगर ये लिख के याद करें ना, जी मैडम से थोड़ा हम पूछते हैं। जी मैडम, जी बताएं। दिलचस्पी की है जो तकरीर आपने की है, ये चीज़ अगर आप पेज पे लिख के इसको अच्छा से याद करें, रेडी करने के बाद इसको फिर आप बोलें तो उससे आपकी जो है वो स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि वो अल्फाज आपकी ज़ुबान पे बार बार आते रहेंगे। जितना अच्छा आप उसको याद करके यानी कि लिख के याद करें और फिर उसको बोलें तो उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आए ना, पहले आपने प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। दूसरा, आवाज़ की टोन वो ही मैटर करती है। अभी जुबान से काम पर हैं बोलते हुए ना, स्टार्टिंग इसका ना स्टार्टिंग है, लेकिन ये चीज़ अगर आप लिख लें ना, अभी जो बोले हैं लिखने के बाद आप इसको पढ़ें, 3-4 मरतबा रीडिंग करें और ये बहुत अच्छे बोल सकते हैं।
आप इम्प्रूवमेंट बहुत देखेंगे best इंशाल्लाह अपनी इम्प्रूवमेंट डेली एक टॉपिक अपनी मर्जी का अपनी मर्जी का टॉपिक ठीक स्कूल स्टडी भी होती है, वो बच्चा बेशक याद करते रहे, लेकिन जब तक उसको ज़ुबानी लिखेगी नहीं ना वो तैयारी नहीं हो सकती। ये चीज़ आप ज़ुबानी एक दफ़ा लिख के फिर इसको ज़ुबानी 3-4 मरतबा पढ़ें, रीडिंग करें और बहुत अच्छी तैयार हो सकती है, प्रिपेयर हो जाएगी आप लोग। ठीक है ना? ठीक है, बैठे ना। नेक्स्ट आप आ जाओ बेटा। ये बच्ची बहुत काबिल है माशाल्लाह, जितने टेस्ट दिए हैं इसे याद बच्ची किए। में ऐसे भी मिलती होती बच्चियाँ पढ़ती हैं, कोई शक नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है अमन के लिए जंग ज़रूरी है। अमन के लिए जंग का फ़लसफ़ा गैसों उगाने बारूद से गैसों उगाने की वह नाकाम कोशिश है जिसका हसूल तहरीब और गारतगिरी के अलावा कुछ भी नहीं है। जंग ने हमेशा जारियत को फ़रोग़ दिया है, बस्तियों के अमन को तबाह किया है, बच्चों को यतीम, औरतों को बेवा, नौजवानों को अबाहज, बूढ़ों के नूरो चश्म को पैबंद हाक, सुहागनों की मेहंदी को लहू लुहांग जेवर बेचकर बढ़ाए गए माओं के बेटों को नोहाकुना किया है। अगर मेरे सामने फ़लस्तीन में लाशों के अंबार ना गिराए हुए होते, मासूम लबनानियों का खून ना बहा रहे होते, अफगानिस्तान में औरतों की इज्जत को पामाल ना कर रहे होते, दुनिया के जदीद तरीन रोशन ख्याली के सुरहैल अमेरिका में कुरान मजीद को ना जला रहे होते, हर चंद रोज़ के बाद कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून हर मुसलमान को दहशतगर्द हिजाब को नजर आतिश ना कर रहे होते तो शायद मैं ये बात मान लेती कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है। मगर जी वकार मैं इस बेअमनी को क्या नाम दूं जो अफगानिस्तान में तवील इत्तेहाद जंग के बाद मजीद गंभीर होती जा रही है। मैं इस जुल्म और तअद्दी का क्या करूं जो इराक और ईरान से तेल के हुसूल के लिए आलमी दबाव बढ़ाकर की जा रही है। मैं गरोजनी की उन इज्तिमाई कब्रों का क्या करूं जहां लुटी असमतें लिए माएँ और बेटियां अपनों के दस्तों बाजू तलाश करती फिरती हैं। अमन के हुसूल के लिए जंग का नारा एक खुली धोखेबाजी के मुतरादिफ है। ये अपनी आंखों में धूल झोंकने की वो नाकाम कोशिश है। जंग तो बजाते खुद एक मसला है, ये किसी मसले का हल क्या दे सकती है। अमन जंग से नहीं तहम्मुल से कायम होता है, जंग सिर्फ बदनीयती का बहाना है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। गुड, शाबाश, बहुत अच्छे किए। इसके बारे में मैडम बताएं कैसी तैयारी थी इसकी? इन्होंने अच्छी की है। उस अच्छा बच्चे से बोला है। बेहतर बोलिए। क्योंकि इनके पास लिखा हुआ था, जी। तो इन्होंने जहाँ से भूला है तो देख के थोड़ी सी रीडिंग की है ना, जी जी, तो उनके पास लिखी भी नहीं थी, उन्होंने अपने अल्फाज में बात की है, ऐसे ही है। अपने दिमाग से उन्होंने सोच के बोला है। तो लिखी हुई चीज़ में और अपने दिमाग से बोलने में बहुत फ़र्क होता है। ऐसे ही। अगर वो लिख के इसको एक मरतबा राइट करके पेज पे अच्छा से रेडी करें तो वो इस कल बच्चे से आप बेहतर बोलेगा। कल आप देखें आप इनसे अच्छा बोलेंगे। ऐसा ही है। ये आजमाई हुई बात है। आज आप इसको अभी राइट करें, अभी राइट करके 2-3 मरतबा उसको रीडिंग करें, उसके बाद आप इसको बोलें इधर स्टेज पे, फिर आप देखें कितनी अच्छी आप बोलेंगे। इंशाल्लाह मैम। ठीक है, कल क्या इससे आप बेहतर बताएं? होनी चाहिए, ठीक है? सर आई विल ट्राई। क्योंकि ये बच्चा केड कॉलेज क्लास से आया है, केड कॉलेज का बच्चा है, तो इसको तो बहुत बेहतर होना चाहिए। यस सर। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे जा सकते हैं, आगे जा हाँ, सकते इसकी पर्सनालिटी देखें कि अच्छा सब कुछ ठीक है, बेहतरीन है। हैं। एफएससी की भी है पहले इन्होंने। प्री इंजीनियरिंग कितने परसेंट नंबर हैं? मेरे फर्स्ट ईयर में 85%। 85। अभी रिजल्ट नहीं आया 12वीं का? नहीं सर। चलें, आपका भी नहीं आया? जी सर, अभी नहीं आ जाए बेटा आप। है। एक मिनट वीडियो बंद करेंगे। My name is Hasan Ali. I am belong to South Kashmir. Today my topic is Medicare. Today my topic is Medicare. Hello, this is David. I am calling you from your Perfect Insurance. How are you doing today? This call is regarding your Medicaid update and savings. So if you don't be mind, I will check your copay. Do you pay copay? I will check your area and your benefits available. So I believe you make your own healthcare decision already. Right. So if you don't be mind, may I know how old are you? What's your zip code? What's your benefits in your available? This card is your red, blue and white card. एक कॉल सेंटर में बच्चा नौकरी कर रहा है ना, इसको मैंने कहा वो स्क्रिप्ट जो है वही आप सुना दो। थोड़ी सी इनको प्रिपेयर करने की जरूरत है। ऐसा ही है।
फिर पे करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत बेस्ट होगा। पहले से बेहतर है, पहले जिस तरह था ना अभी इम्प्रूवमेंट की है। उधर गए थे आप दूसरे कॉल सेंटर में, तो क्या कहते हैं वो? खत्म हो गए। ख़त्म हो गए। चलें इसी में फिर करो, ठीक है सर। इसी में करो, इसको दोबारा करें ज़रा कॉन्फिडेंस से करें। डेविड, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम योर परफेक्ट इंश्योरेंस, हाउ आर यू? अभी आपने कॉल डायल कर दिया, मुझे पूरा समझाओ ना क्या होता है, मैं इसके एक्सपीरियंस पहले नहीं है। मैंने- आपने किया कॉल सेंटर में कुछ जॉब वगैरह? तो क्या इसमें क्या कराते हैं कॉल सेंटर का, थोड़ा बच्चों को ये बताइए। मैंने कॉल की है कस्टमर को। अच्छा, एक कस्टमर है, चलो ठीक है। आपने जो कॉल की है उठाओ आप। हेलो, दिस इज डेविड, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम योर परफेक्ट इंश्योरेंस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? मतलब मैंने इससे अब चलो वो अभी जवाब देगा ना बच्चा, आप जवाब दो। आप बोले आई एम फाइन। I am fine, and what about you, and what is your products? I am fine. This call is Medicare, your update and saving. So you have Medicare Part A and B. तो इसमें Medicare Part होता है। मुझे ना बताओ, आज स्क्रिप्ट दे दो, इसके साथ बैठ जाओ, उधर पढ़िए सर। दोनों बैठ जाना। इसके स्क्रिप्ट छोड़े, समझा दो। अभी इसकी इंग्लिश अच्छी है बच्चे की वैसे भी। अभी करते हैं क्या, कैसे करते हो मैंने कहना है जी, कैसे अंग्रेजी में बोलोगे बच्चे थोड़ा हमें भी। Hello, this is David. I am calling you from your perfect insurance. How are you doing today? I am good, and what's about you, and tell me about your product. I am fine. This call is regarding your Medicaid update and savings. So थोड़ा स्टाइल से बोलना बच्चे, तूने तो कन्विंस करना है। तू कंफ्यूज होगा, अगला फ़ोन ही ऐसे रख देगा। क्यों मैडम, Fashionable. आप थोड़ा ऐसे ज़बरदस्त बोलो अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश। असनान इसलिए मुझे कह रहा था ना, कड़ा की आवाज में। कड़ा के जैसे वो देखो कड़ाकेदार है, कोई मार्केटिंग यही चीज़ है ना। आवाज को ना स्लो नहीं रखें, आप ऊंची रखिए आवाज़, आप भी ना। ऊंची रखें आवाज। बच्ची ने कैसे ऊंची बोला है, ऊंची आवाज़ ऊंची में। आवाज करें ना। अभी सही नेचुरल कॉल की है इसको, ठीक है। ठीक है सर। और कॉन्फिडेंस से करना है कि सबसे अच्छी प्रोडक्ट हमारी है, कि इससे बेहतर है ही नहीं। आवाज में कॉन्फिडेंस नजर आता है। और हेलो सी, देखें आप हेलो ही करोगे ना। अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिक्चर कम ही है वीडियो पे, सामने में नहीं आता ना। मेरी आवाज़ पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आवाज़ सुन के लोग नोट्स ले लेते हैं। ऐसा लगे जैसे अंग्रेज है। हाँ, ऐसा लगो कि अंग्रेज़ है, अंग्रेज़। समझ आई बात? चलो Hello, this is David. I am calling you from your perfect insurance. How are you doing today? Oh, well, I am fine, and tell me about what's your products, and what is your policy about. This call is regarding your Medicaid update and savings. So do you have Medicare Part A and B right now? Yes, I have. So I believe you make your own healthcare decision. Okay. What are your policies about these products? In these benefits, co-pay card, flex card, ice card, and callback card. नहीं नहीं, सही नहीं है, इधर अटक गया तुम, इधर अटक गया, फेल हो गया, फिर वो नहीं लेगा। नहीं, अभी ऐसा लगा तुझे खुद नहीं पता। मैंने लिख के नहीं याद लिखा। करें। लिख के अभी याद करो, शायद इतने दिन लगा लिख दिए। के याद देख के करें। बोलते हैं। हाँ, कि देख के क्या बोलते सवाल हैं। बोलने क्या याद देना, लिख के याद करें। इधर अटक गया था, तो इसलिए वो स्नान के सर इसको सुन लें। कोई भी वीडियो होती है ना, देखें ना आप यूट्यूब पे benefits टिकटॉक वगैरह लेती पे। नहीं वैसे वो। देखिए ट्रांसलेशन तो पता ना, ये सर रटे लगाई हुई हैं, जी सर। जो कह रहे हो पता भी है ना मतलब क्या है। जी सर। बस मतलब पता होना चाहिए, मतलब पता होगा और भी दो चार क्वेश्चन। तो दूसरे बंदे को ये लगता है रटा मारा हुआ है। हाँ, रटा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। रटा लगना नहीं चाहिए कि रटा है। इसकी प्रैक्टिस करो, और एक बात कहते हैं, वो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। बिल्कुल ना करो। अच्छा, अभी वो जो क्वेश्चन वो तो अंग्रेज बैठा होगा, उसकी समझ तुझे नहीं आएगी, वो जिस तरह बोलते हैं और लिख के अंग्रेज। याद करें कि मैंने क्या बोलना है, उसने क्या बोलना है। जरूरत नहीं कि वही क्वेश्चन करे जो उसने आपने बताया, ये उसकी मर्जी है, कोई और करे। हो सकता है आगे आगे गाली दे दे, अक्सर गालियाँ भी दे देते होते हैं। सर फिर उसे कॉल हैंग अप करके no- करते हैं गाली। हिंदी सीखो ना, इंग्लिश में बात। तो आप भी सीखो ना। सर हमें गाली लो। अच्छा लाओ, नहीं अच्छी बात है। सर हमें फिर कॉल हैंग अप करके नो। चलो अभी इधर ही खड़े रहो, बोलो निशान हैदर रोड। किस निशान हैदर भी बोलेंगे, मेरा काम तो ये सिर्फ यही था। यही काम था। चलो तू बैठ जा, तेरी जान छोड़ गई। आ जा बच्चे, आपने किस पे बोलोगे? छोड़ता नहीं हो बेटा, मैं भी तो, तुम नए हो ना इधर, तो मैडम को पता है कैसे इसके हम क्लासेस ले रहे होते हैं। मैं खुद 3 घंटे खड़ा रहता हूँ ऐसे पकड़ के। इस पर भी किसी भी निशान हैदर होल्डर पे हमें बात करनी है। ओके सर, मैं बोल नहीं प्रिपेयर किया ना, आप निकालो वहाँ से, यूट्यूब से या जहाँ से भी निकालते हैं, नेट से निकालें, गूगल से निकालो। मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर, पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, वीडियोज़ आ जाएंगी। फातिह सबूना बुक है आपकी, कौन सी बुक है? फातिह सबूना, वो आप लें, डाउनलोड करो, पढ़ो। कुछ पढ़ के आओगे ना, देखो अगर आप 10 सफ़े पढ़ोगे तो कुछ निकलेगा ना, एक सफ़ा। बिल्कुल है। लिख के
पढ़ेंगे ना, बार बार रीडिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे आप बोलोगे, ये बताओ, तो क्या मारोगे क्या? तो आपको फैक्ट एंड फिगर बताना है, लैंग्वेज में तो फैक्ट एंड फिगर है हिस्ट्री में। तो जो किसी शख्सियत बोलते हैं कि फलां जगह में जो शबी पैदा हुई हैं, इनके ताल्लुक इस फैमिली से, उनके वालिद का ये नाम है, उसके भाई जन रहील शरीफ, सारा आप हिस्ट्री बताओगे ना उसका। कौन जंग में शहीद हुए, एजाजी वो लिए, शमशीर ली, सोर्ड ऑफ ऑनर थे, इनके मामू अजीज़ भट्टी शहीद, वो भी सोर्ड ऑफ ऑनर थे। ऐसे तो नहीं ना कि आप ऐसे खड़े हो जाओगे, अपनी तरफ से तैयारी कर क्या आना है। मैं उधर ऑफिस में होती थी ना, स्टेज पे मुझे सब बुलाते थे, यानी कि वो क्या कहते थे, वो पैकेज देते थे ना हफ्ते का, महीने का। जी जी। वो पैकेज जो लिखवाते थे ना, तो मैं घर जाके ना उसको 3-4 मरतबा पढ़ती थी। अगले दिन मैं सब कुछ चेक करवाती थी, सर ये पैकेज आपने दिया है कि मिस्टेक तो नहीं, फिर मैं उसको अच्छे से रेडी करती थी। ऐसे तो नहीं, रेडी करना पड़ता है बच्चे, तो वो रेडी करना पड़ता है। फिर मैं अच्छे से उसको रेडी करती थी। रेडी करने के बाद तो सबसे पहले ना वो पैकेज मेरे विन होता था। फिर मुझे सब बुलाते थे स्टेज पे, कहते थे आपने विन किया तो आप आके बताएंगे कैसे विन किया। और मैंने वो रटा हुआ होता था पैकेज, और मैं उसको इतने शौक से ना स्टेज पे जाके बोलती थी। अच्छा, मेरी वजह से मेरी बेटी ने जाना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है वो छोटी थी, वो भी पहले जाती थी, फिर तो यानी कि मेरे साथ, फिर उसने अकेले जाना शुरू कर दिया। वहाँ फिर मैंने वो छोड़ा था ऑफिस। मैंने कहा नहीं, अब मैंने मेहनत है सारी चीज़ क्या है, और हार्ड वर्किंग अगर आप हैं तो नाकाम कभी भी नहीं होते किसी फील्ड में। हार्ड वर्किंग ज़रूरी है, और ये तो कोई हार्ड वर्किंग ही नहीं है, रिटर्न करना बस, उसको 5-6 मरतबा पढ़ने हैं बस। ऐसा ही है, इतना मुश्किल काम है ही नहीं। ये ज़्यादा टाइम लगेगा, भूल के फिर रिपीट किया, फिर भूल के, यूँ ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी चीज़ को लिख लें, लिखने के बाद आप उसको याद करें, याद करने के बाद ज़ुबानी लिखें, फिर बहुत स्पीच भी इस तरह, स्पीच आप पहले देखें तलफ़ुज़ ठीक करते हैं बंदा, इमला गलत तो नहीं है पर वो चेक करें, इमला ठीक है पर अपना तलफ़ुज़ ठीक करें, तलफ़ुज़ के बाद फिर आप खुद लिख के चेक अपने आप को सुनाओ, शीशे में सुनाओ, बार बार, खड़े होकर खुद बोलें। फिर किसी एक्सपर्ट को चेक करवाएं, फिर आप ज़बानी याद करें, ज़बानी याद करने के बाद फिर आप लुत्फ़ ले लेके बंदा वो करता है स्पीच। शीशा हो ना बड़ा, कोई भी शीशा हो, शीशे के सामने आप खड़े होकर खुद बोल रहे हैं अकेले, फिर आप देखिए कितनी अच्छी रेडी हो जाएगी हर चीज़। नेक्स्ट क्या टॉपिक था हमारा? निशान हैदर होल्डर, ये कल आपने बोलना है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या टॉपिक था? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक इंसान की या एक शख्सियत की खूबियाँ कौन कौन सी होती हैं और खामियाँ कौन कौन सी होती हैं। कितना सिंपल टॉपिक दिया मैडम, सिंपल है ना। एक इंसान में खूबियाँ कौन सी होती हैं और खामियाँ कौन सी होती हैं। पहले खूबियाँ बोलो, कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं या होनी चाहिए? First of all, a good person have these abilities. First of all, honesty. ये मुझे बोर्ड दे दो। Honesty एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया की जितनी भी फोर्सेस हैं ना, दुनिया की जितनी भी फोर्सेस हैं वो सबसे पहले बंदे के अंदर honesty देखती हैं। अगर बंदे के अंदर honesty नहीं है, हाँ, honesty is the best policy है। Yes, sir. honest सबसे बड़ी खूबी अगर honesty बंदे के है। अंदर honesty नहीं है तो वो कहीं भी जाके बेच आएगा, क्या करेंगे। Yes, सबसे sir. पहली चीज़ जो है वो नेचुरली जो है ना honesty है। honesty किसी के अंदर डाली नहीं जा सकती। कॉन्फिडेंस नहीं है वो डाल देंगे वो। अगर उसके पास कोई भी ऐसी अगर चीज़ मतलब उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो उसके अंदर बढ़ देंगे, कूट के बढ़ देंगे। अगर उसके अंदर ऑनेस्टी नहीं है तो उस बंदे को कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं भी जाके बेच सकते हैं मुल्क को। ठीक है, नंबर 1 ऑनेस्टी होगी। दूसरा बताएं। दूसरी बात उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तीसरी उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। 3 होगी। लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप में 14 क्वालिटीज़ हैं, बिल्कुल। ठीक है। वो आपने देखी होंगी, सर्च की होंगी 14 जो क्वालिटीज़ लीडर को इनिशिएटिव होना जितना चाहिए। लोग तरक्की कर रहे हैं जी, वो जी। स्किल वाले लोग कर रहे स्किल हैं, वाले जिनके कर रहे पास स्किल है, कोई भी स्किल है। हाँ, ये बड़ी अहम खूबी value नहीं है। है, स्किल आज होने के चाहिए दौर बंदे में। क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई स्किल। अब देखें यूट्यूब टिकटॉक की स्किल ही है ना सारे। ऐसा ही है। फेसबुक पेज पे आजकल यानी कि रवायती तालीम के साथ साथ मैडम कहती हैं स्किल भी सीखें। ऐसा ही है ना, आम रवायती तालीम के साथ साथ स्किल की तरफ भी हमें आना चाहिए, कोई ना कोई स्किल आनी होती है, चाहिए। वो शऊर देती है इंसान को, उठना बैठना, लोगों से बात करना, ये सिखाती है। स्किल जो होती है उसके ज़रिए इंसान जो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जी ऐसे ही। इनकम को बढ़ाने के लिए स्किल का होना ज़रूरी है। अब एक बंदा है, वो एजुकेशन तो है उसके पास, MA BA डॉक्टर, कुछ भी डिग्री है उसके पास, लेकिन जब अब देखिए कोई डॉक्टर होता है ना, वो 16 साल लगाता है पढ़ने पे, लेकिन उसके बाद भी 4 साल का कोर्स क्यों करते हैं? वो सीखते हैं, वो स्किल होती है उसकी। जब तक वो 4 साल का कोर्स नहीं करता ना, आगे ऐसे ही। वो डॉक्टर नहीं बन सकता। ऐसे ही।
वो स्किल होती है। अब डिग्री लेने के बाद उसने क्या लेनी होती है? स्किल। या तो स्किल नहीं होगी तो डॉक्टरी भी नहीं चल सकती है। डॉक्टरों के साथ डॉक्टर सर डिग्री हो तो क्या चलेगा वो, अगर स्किल नहीं है तो Skill. ऑपरेशन नहीं कर सकते एक सर्जन, तो क्या फ़ायदा उसका। स्किल आजकल चलती स्किल है। एक है ये मोटरसाइकिल होते हैं ना ठीक करने वाले हैं, वो उसकी स्किल है, उसने सीखा है, ऐसे ही वो उसी से पैसे कमा रहा होता है, पढ़ा लिखा तो नहीं होता वो, लेकिन क्या है कि उसने स्किल सीखी है। अभी देखें रोड पे अक्सर बाइक वगैरह वाले वो ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके पास एजुकेटेड लोग आते हैं बाइक ठीक करवाने के लिए। ऐसे ही लेकिन क्या है कि उस बाइक ठीक करने वाले के पास स्किल है, उसने सीखा हुआ है और वो वहाँ से इनकम अपनी जनरेट कर रहे हैं, उसको उसी से मिल रहे हैं। जी। कितने तीन खूबियाँ बता दी। नंबर 1 कौन सी? ऑनेस्टी। नंबर 2 कॉन्फिडेंस। नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल, ओवरऑल स्किल्स मैडम ने जो बताई। आप बैठ जाएं, आप आ जाओ भाई। मैं अभी कहता हूँ मैं कम बोलूँ, ये ज़्यादा बोलना बच्चे, फ़ायदा तो ये है, इनको फ़ायदा ना बच्चों को। जी कॉन्फिडेंट वो हो गई है, जो रिपीट नहीं करनी है सर। ठीक है सर। सर पंक्चुअल। आप पंचुअलिटी बहुत बड़ी खूबी है, वक्त का पाबंद। किसी बंदे की ऑनेस्टी चेक करनी हो, ये चेक करो टाइम का कितना पाबंद है। किसी बंदे की ऑनेस्टी चेक करनी हो, टाइम का पाबंद देख लें कितने हैं। अगर टाइम का पाबंद है वो ऑनेस्ट आदमी होगा। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल का हर माहौल में एडजस्ट हो जाने वाला। ठीक है। नेक्स्ट हार्ड मेहनती। फ्रेंडली सर। कोऑपरेटिव। फ्रेंडली पे थोड़ा सा बताएं क्या होते हैं, सर फ्रेंडली मतलब किस सेंस में ले रहे हैं। अच्छे बंदों से उनकी दोस्ती होनी चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव के साथ उनकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए और अच्छे तरीके से उसको हर माहौल में एडजस्ट हो जाए। हर माहौल में क्या हो जाए? पॉजिटिव होना जरूरी है। हाँ वो जरूर, वो तो बहुत ज़रूरी है ना, एनर्जी निकलती है इंसान के जिस्म से। जब तक अब बंदा कोई भी काम कर रहा होता है ना, थोड़ा सा नेगेटिव हुआ गई सारी मेहनत। ऐसे ही थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, थोड़ा सा दिमाग निकालना नहीं, ये काम ठीक नहीं है, बस सारी मेहनत गई पे बंदे की। और अगर उसी काम को पॉजिटिव होके करेंगे कि नहीं ये काम बेहतर है, ये ठीक है, बस ये अच्छा सोच लिया उस काम के बारे में, तो इंसान जो है वो कहीं से अच्छा होगा। फिर जैसा गुमान करें अल्लाह भी वैसा करते हैं। इस्लाम में जैसा अल्लाह गुमान के साथ अच्छा गुमान करेंगे तो अल्लाह भी अच्छा करेगा। मैंने ये काम करना है और एक टारगेट रखें, प्लानिंग करें, टारगेट, बगैर प्लानिंग की लाइफ ना गुजारो। अच्छा प्लानिंग के बगैर अगर चलेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरी प्लानिंग थी ना कि मैंने इतना अरसा तक रहना है, अब मैं पूरा हो प्लानिंग गया पे सभी। चलती जी। हूँ, मैं प्लानिंग के बगैर काम नहीं करते। अब मैंने घर का काम करवाना था, 10 महीने मैंने कमेटी डाली है, अभी दूसरी कमेटी स्टार्ट की है, वो 5वीं यानी कि अगले मंथ में है। यानी कि मेरा टारगेट था मैंने ये काम करवाना है, वो 2 कमेटियाँ लेके तो मैंने वो घर का काम करवाना है। एक टारगेट था 10 महीने का, माशाल्लाह। तो 10 में यानी कि 10 टारगेट अचीव कर लिया आपने। हो गया। उसमें मुझे मुश्किलात भी आई हैं, पैसों की कमी पेशी होती है, आपको पता है, बच्चियाँ पढ़ती हैं ऐसे ही तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन कमेटी मैंने तोड़ी नहीं है। अब मेरा टारगेट क्या है? 20 साल का अपनी बेटी की इंश्योरेंस मैंने करवाई हुई है। क्या मुझे मुश्किलात नहीं आई हैं उसमें? मैं अकेले घर में रहती हूँ ना, मुश्किलात आती हैं, लेकिन हर साल मैंने जो है दिसंबर के एंड में लाजमन इंश्योरेंस किस्त देनी होती है, जिस तरह भी दूँ मैं। ऐसे ही कमेटियाँ डाल के एडवांस कमेटी ले के भी देते हैं, किसी से मांग के भी देना हो, लेकिन क्या 20 साल का टारगेट है कि 20 साल के बाद मुझे इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। क्या मुझे 20 सालों में मुश्किलात नहीं आती हैं? आ रही हैं, ऐसे ही। लेकिन टारगेट ये बनाया है कि 20 साल इंश्योरेंस कम भी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी 20 साल की होगी तब मैंने इंश्योरेंस लेनी है, क्योंकि हो सकता है वो हाई लेवल पे आगे स्टडी के लिए जाए, या हो सकता है उसकी शादी के मसले मसाइल हों, जाहिर बात है बच्ची बड़ी हो ऐसे जाएगी। ही। तो देखें उसके लिए मैंने जब इंश्योरेंस करवाई है ना, तो मैंने दरम्यान में उसको तोड़ा नहीं है। 12 हो चुकी हैं, अब 13वीं आ रही है दिसंबर में, सही। आगे 6 रह जाएंगी। 6 रह उस टारगेट को हिट करना है फिर, यानी कि अगर कामयाब होना है ना तो उस टारगेट को तोड़ना नहीं है, उसके लिए कितनी ही मुश्किलात हों, टारगेट को लेके चलें और अपने टारगेट को याद भी रखें कि साल में मैंने ये चीज़ यहाँ लगाना है, यहाँ देनी है। अब मैंने कमेटी, मुझे पता होता है मैंने 10 से पहले कमेटी देनी है, मेरी कभी लेट ही नहीं होती है। और दिसंबर का मुझे पता है कि मैंने इंश्योरेंस देनी है,
कभी मेरी लेट नहीं होती। उसके लिए चाहे मैंने एडवांस कमेटी लेनी हो, लेके मैं देती हूँ। क्यों? मेरा 20 साल का टारगेट है, ऐसे ही। मैंने देने अपने टारगेट को और कभी बताएं? भी तोड़ना नहीं है, जो सही। टारगेट बना लें। ऐसे ही और उधर कामयाब होना उस है, टारगेट के लिए हर कोशिश करें, करनी है। वो तो करनी है फिर। वो टारगेट आपको जो होते हैं ना, जिस तरह कामयाब इन बच्चों का बनाते हैं। टारगेट आर्मी में जाने का है, आदमी का हर टारगेट तरह की कोशिश करो, फिजिकल भी, फिटनेस, उस पर उसके भी लिए दिन रात मेहनत दिन करें। रात। ये ना देखो रात है दिन है, घंटे एकेडमी का टाइम खत्म हो गया, ये है और मकसद के लिए वही मकसद है अब ना। आर्मी का बनाया है ना, आपने माइंड बनाया है, तो आर्मी के लिए मेहनत करें, ताकि जब आप टेस्ट के लिए जाएं, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आप जो है ना जो वो पूछें आप उनसे बेचा उनको आंसर दे सकें, ऐसे ही है। अच्छी लैंग्वेज में आंसर दे सकें। आप इतने अच्छे सीनियर हैं, आप इनसे जो सीखेंगे आपको सिखाते रहेंगे, क्योंकि मैं इनके यूट्यूब पे देखती रहती हूँ सर को, और माशाल्लाह इतने एक्टिव टीचर हैं, तो आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट बताएं बच्चों। बेसिक इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस और सर, मैच्योरिटी, सोशल क्वालिटीज। ठीक है, बैठ जाएं अभी। अब ठीक सही। करवा के लेके आती हूँ, ठीक। लेकिन उन्होंने फिर भी रख लिया। वो कहते हैं कि छोड़ जाए, हम इसको ठीक कहते हैं। आप बेटा आ जाओ। सर 2 कप। जी 2 कप। मैंने क्या बताया? चलें जी, ओबीडियंट, बहुत अच्छी खूबी है, ओबीडियंट, फर्मा बरदार। ठीक है, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने फेलोज का, और पैट्रियट, मुहिब्बे वतन। इसके अलावा काइंड हार्टेड होना चाहिए, हेल्प द नीडी पीपल, स्टिक टू योर गोल। जो आपने एक अपना मकसद बनाया उसके साथ चिपक कर रहना, उससे पीछे नहीं हटना। ऐसे ही है। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब इस सेंस में कि अगर आपने कुछ सोच लिया कि हमने ये करना है, और आप फिर ये भी साथ सोच रहे हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। फिर नहीं होता, अगर ये सोच लेना फिर नहीं होता, अगर सोच ले नहीं होगा नहीं हो सकता। फिर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। फिर पॉजिटिव थिंकिंग, 0.000% भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। बैठ जाएं, गुड। डाइस पे आने की बच्चे आते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बोलते हैं, Confidence है। बोलते हैं ना, तो आने के यहाँ फ़ायदा ये कभी कभी ऐसे होते हैं एक इंसान के सामने भी बोलना मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खुद प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने बोलें, जी। खुद आप देखें बेहतर हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप पे था बहुत मुश्किल। मुश्किल होता है ना। फिर आपने वीडियो देखी थी अपनी, बंदा वीडियो देखता है मज़ीद इम्प्रूव करते हैं कि मेरे में ये खामी है, ये कोताही है, ये कमज़ोरी है, ये वीक है, इसको मज़ीद बेहतर करना है। और मैं यूट्यूब कोर्स कर रही हूँ, तो रात को हमारे सीनियर थे, वो कुछ ऐसे पूछ रहे थे सबसे ना, कभी उन्होंने बातें की तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमने रात को ना वो सबसे बस वैसे बातचीत कर रहे थे, तो मैं बड़ा तेज़ी से बोलती हूँ ना, वो बीच में से एक लड़का कहता है ये मेरे से बड़ी तेज़ी से बोलती है यानी कि मेरी लैंग्वेज, मेरी ना बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो वो सही कहते हैं मेरी भी पहले इसी तरह थी, अब फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है ना वो बनाई है, एक रूटीन बनाई है अच्छा, कि जो है वो स्लो भी बात करूँ, स्लो बोलूँ। बैठो जी, बैठो सामने बैठ जाओ। मेरी अपनी बोलने की स्पीड कभी कभी बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, मुझे बोलती हूँ और तेज़ी से, स्पीडली। एक होता है ना। अच्छा, चलो थोड़ा ये मुझे- मैडम बताएं, यूट्यूब पे वीडियो भी हम बना रहे हैं, जी यूट्यूब पे ना बच्चे देखते हैं, हमारे यहाँ, वो पता है, यूट्यूब के जो कोर्स कर रही हैं ये किधर से और क्या इसमें सिखाते हैं यूट्यूब पे, सर मैं और जैसे क्यों कर हूँ- रही हैं, क्या मकसद है इसका करने का? सोशल आजकल ऑनलाइन काम होते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा इस पर रोशनी डालिए किस हवाले कि से सर? ये यूट्यूब की अहमियत और जो कोर्सेज की अहमियत है यूट्यूब की। सर यूट्यूब जो है उससे इंसान जो है वो सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है पैसे ज़रूरी होते हैं, जी, ठीक है, पैसे हैं तो इज्जत है, ऐसे ही है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इंसान जो है ना यूट्यूब से एक तो वो फेमस हो जाते हैं, जी, फेमस के लिए भी लोग ये चाहते हैं कि हम फेमस हों दुनिया में, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसे इनकम अच्छी आती है यूट्यूब से ना। यूट्यूब से। तो अभी आपका जो चैनल है उसका क्या नाम है, बनाया आपने चैनल, जी क्या उसका नाम है? मेरे क्या है
प्रमोशन कर रहे हैं ना आपकी, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। चलो उसका लिंक शेयर कीजिएगा, मैं फिर वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नहीं इसको। मैं तालीम करनी है, मेरा कार्टून वगैरह के हवाले अच्छा से। कार्टून के हैं, हाँ जी, सही कार्टून है। वगैरह के हवाले से। तो कार्टून हैप्पी फ्रेंड, जी हैप्पी फ्रेंड, हैप्पी फ्रेंड, अच्छा हैप्पी फ्रेंड चैनल को ना आपने वो उसमें बच्चों की और बाकी वीडियोस वगैरह, तो इस तरह की मैंने। तो कार्टून कैसे बनाती हैं? कार्टून ऐप होती है ना, ऐप से बनाते हैं ना। अच्छा, हाँ। तो ये कार्टून तो बहुत बच्चे देखते हैं पर। आप उससे बनवा सकते हैं, ये इन शॉर्ट से बना सकते हैं, अच्छा इन शॉर्ट से बहुत अच्छी वीडियो बनती है। सही। तो अभी कितने कब बनाया था चैनल आपने? मैं क्या बनाना चाहती जी हूँ? नहीं, कब कितना अर्सा हो गया चैनल चला रही हैं? मैंने पहले यूट्यूब चैनल बनाया था, वो मेरा जो है ना मोबाइल चोरी हो गया था, मुझे उसका नहीं पता चला। अच्छा कि फ़ायदा, क्या अच्छा हुआ। उसको नहीं आपको फिर लिंक अभी मैंने न्यू बनाया है दोबारा से ना। ठीक, दोबारा मेहनत की है। हाँ दोबारा बनाया है, सही है, नाम चेंज करके बनाया अभी। ठीक। तो अभी इसके कितने सब्सक्राइबर हैं अभी आपके? अभी तो एक भी नहीं है, अब मैंने अच्छा। वीडियो अपलोड ही नहीं की है। अच्छा अपलोड बस नहीं आती- किए, अच्छा अभी आप स्टार्ट कर रही हैं इसको? अभी स्टार्ट करने हैं, बस वीडियो पड़ी हुई अच्छा है। करना है अभी स्टार्ट। वीडियो पड़ी हुई है, एक दिन में 2-2 3-3 भी की तो हो जाएगा जल्दी। लेकिन इसमें मेरा मशवरा ये है ना कि क्यों मैं यूट्यूब से बड़ा पुराना हूँ इसके साथ, कि किसी दिन वीडियो छोड़नी नहीं है, डेली अपलोड करनी है। कोई ना यूट्यूब कोई। के लिए सबसे पहले तो ना, अगर यूट्यूब पे कामयाब होना है उसके लिए टाइम की पाबंदी जरूरी है। यानी हाँ, कि टाइम की वीडियो पाबंदी। वीडियो आपने जब आज या 4 बजे अपलोड की है ना, हाँ, fix time कल हो। भी इसी टाइम पे कहनी है। ऐसे ही। टाइम आगे पीछे नहीं हाँ करना। बेशक टाइमर लगा लें उसमें ना। एक टाइम होता है, जी ऐसे ही है। पाबंदी जरूरी है। जिस तरह हमारा लिंक टिकटॉक पे 10 और बजे YouTube अपलोड होता दोनों है पे। फिक्स टाइम पे, सो कि उस टाइम बच्चे उठे होते हैं, फ्रेश होते हैं। हम्म। इस बच्ची से सुनते हैं पहले टेस्ट दें बुक मुझे। तैयार हैं कि नहीं? याद किया था, भूल तो नहीं गई? हॉस्पिटल से वापस आई तो रिवाइज करने, चलो कर लें, रिवाइज कर लें। हाँ 10, पहले 10 टेस्ट। ये यूट्यूब पे देते हैं फिर आप हाँ यूट्यूब, हर चीज़ यूट्यूब पे अपलोड हो रही है कोई भी वीडियो बनाते हैं? जी। बच्चे पर ज़ाहिर है कि देखते हैं, उन्हें फ़ायदा है ना, सदका जारी है ये भी नहीं की। अच्छा। देखें पहले 10 टेस्ट दिए हुए थे आप दोनों को मैंने, कितने दिए थे? 10 टेस्ट। मैंने टोटल आपसे 3 क्वेश्चन करने हैं, आपसे 3 करने हैं। कितने करने हैं? 3 इस बच्चे से करूँगा, 3 इससे। 3 के क्वेश्चन के ठीक जवाब दे दिए हसन साहब, फिर इसने 3 दे दिए तो क्लास ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर गलती की तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगी क्लास। देखते हैं कहे दोबारा से ठीक है। फिर दोबारा क्लास शुरू हो जाएगी। अभी देखते हैं फर्स्ट गो में क्लास ख़त्म होती है या लगे रहते हैं हम। 5:30 हो गए। 5:30 5 2-3 मिनट की बात है। अगर 3 इससे पूछना, 3 इससे पूछने हैं। व्हेन स्वात बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान? है ना 1969। 1969। तसल्ली से जवाब दो, घबराना नहीं है, ठीक है। डेल्टी माउंटेन? माउंट एवरेस्ट। ठीक, गुड। गलती होगी यार, दोबारा शुरू करते हैं। इसी से पूछना था मैंने, पहले 3 ये फिर 3 वो। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? जनरल चौधरी ज़िया नो, दोबारा से क्वेश्चन। नूर ख्वाजा नाज़मुद्दीन? मैप लाइक लॉन्ग शू इज ऑफ विच कंट्री? वो कौन सा मुल्क है जिसका जो नक्शा है लंबे जूते की तरह है, शक्ल उसकी? इटली। ठीक है, एक ठीक हुआ है, ठीक है। वेयर वाज द 2016 एशियन मेंस हॉकी टुक प्लेस? मलेशिया। ठीक है। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ये मैग्नीशियम। गलत, दोबारा से 3 क्वेश्चन। सर इसी से पेपर आते हैं जो टेस्ट? इसी से आते हैं जो नोट्स बनाए, जिन बच्चों के पास नहीं है मंगवाए नोट्स। मुश्किल ही नहीं होता। तो क्या मुश्किल है? दोबारा से बेटा तेरे मुश्किल से। ही नहीं है। जैसे बंदा वो पेपर देने के लिए बुक तैयार करता है हाँ तो ये मैंने ऑलरेडी तैयार की है, याद करो। बम्बई वाज सेपरेट फ्रॉम इन विच ईयर? 1936। ठीक है। वेयर इज जन्नतुल बक्की? मदीना मुनव्वरा। ऑन विच डेट वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? लिटरेसी डे यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इस वाले कौन सा दिन है साल का?
8 September. 8 सितंबर, ठीक है, आपकी बारी आ गई। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मुस्लिम्स? Bahadur Shah Zafar. ठीक है। सुई इज फेमस फॉर? Natural gas. साइन ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू? Sign साइन ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू? ख़त्म करना बच्चे, ख़त्म करें वीडियो जल्दी पता। चलो ये दोबारा शुरू हो गया। Minus sign थे. उसे कान में बता जैसा वो बता रहा था तुझे, कान में आंखें उधर भी हैं, कान समझ आई तो तुझे जब लुकमा दिया 8 सितंबर का तुम्हें बता देता ना ऐसे तो वीडियो ख़त्म हो जाती। ये तो नहीं कि मैं सुन नहीं रहा। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज? Oldest city in Pakistan is नहीं बताना इसे, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? फिर मेरा पता आज से शुगर हाई होती है ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वीडियो बंद करके कुछ करवाई भी होती है सब मैडम को पता ही सर अभी चाय पी आपने? ये वैसे नहीं रखा हुआ मैंने, वो स्टिक जो है लगनी चाहिए ना, लगनी चाहिए कि नहीं? टाइम ज़ाया कर रहा बच्चा। हाँ बताओ, मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँगा, इतना एनर्जी